एसएससी के एंटरप्रेन्योर श्री गणेश जी, इनके कारण मिला है, तो मैं दोनों को पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सब अमावर के रहवासी, साथ ही पिंद्रा तहसील, वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश, जो लोग आप यहाँ पे आए हो, आप सब ने अपना समय दिया है, आप सबको भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आप यहाँ पे गणेश जी के आमंत्रण पे आए हो क्योंकि आप उनको जानते होंगे, तो उन्होंने बुलाया, तो उनके सम्मान को देखते हुए, उनकी आमंत्रण को देखते हुए आप आए। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है और एक बहुत अच्छी बात जानने को मिल रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 15 मिनट लूँगा, 10 से 15 मिनट, और ये महत्वपूर्ण है आपके लिए भी जानना कि ये क्या हो रहा है। आपके गांव में और भी दुकानें हैं जो भारत के लोगों की है, अपने लोगों की है, वो भी हमारे भाई है। शहरों में दुकानें हैं, कई कंपनियां हैं। जब इतना सब कुछ है तो जैसे अतुल जी ने कहा कि और एक दुकान की क्या आवश्यकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भारत की क्या आवश्यकता है, हमारे देश की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम जितने लोग हैं वो इस देश के अंदर रहते हैं। कोई उत्तर प्रदेश में रहे, कोई गुजरात में रहे, कोई महाराष्ट्र में रहे, कोई बिहार में रहे, कहीं भी रहे, मगर हम सब एक ही देश के निवासी हैं। तो हमारा देश जितना मजबूत होगा ना, उतना हमारा हर प्रदेश मजबूत होगा। हो सकता है कहीं कम कहीं ज़्यादा विकास हो, मगर होगा तो देश के साथ ही। और अगर देश मजबूत करना है तो आज की ज़रूरत बदल गई है। आप सबने पिछले दिनों में देखा है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, चाहे वो आप सैन्य ताकत की बात करो, आर्थिक ताकत की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली धनवान देश अगर कोई है तो अमेरिका है। मगर वो अमेरिका के जो आज के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि हमारे देश में बनाओ, बाहर के देश का मत लाओ, और बाहर के देश का लाओगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। भारत के ऊपर क्यों टैरिफ लगाया? 50% आप सब जानते होंगे लगाया, पता है ना? तो क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत का जो ग्रामीण अर्थतंत्र है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसमें अमेरिकन कंपनियों को घुसने को मिले। और भारत सरकार ये बात नहीं मानी, और नहीं मानी इसलिए उन्होंने हम पे टैरिफ लगाया। मेरा विषय टैरिफ का नहीं है, मगर मेरा मुद्दा ये है कि अमेरिका जैसा बड़ा देश ये सोचता है कि हमारे देश के प्रोडक्ट हम बनाए, अपने देश में दे, तो हमारे भारत के लोगों को भी तो ये सोचना चाहिए। हम तो उससे पीछे हैं, वो तो कहीं आगे है, और यही चीज हमको आगे ले जाएगी। हम दो क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एक भारत का पैसा बचाने के लिए, और दूसरा भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने के लिए। दो एंड पे हम काम कर रहे हैं। पहले मैं प्रोडक्ट डिवीजन की बात करता हूँ, तो आप सबको पता है कि भारत में कई कंपनियां हैं। टाटा है प्रोडक्ट में, पतंजलि है, मगर अगर आप 80-70% कंपनियां देखोगे ना, तो ये विदेशी कंपनियां हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, ऐसी अनेक कंपनियां हैं। और ये कंपनी हमको क्या बेचती है? तो प्रोडक्ट बेचती है, साबुन बेचती है, शैम्पू बेचती है, हेयर ऑयल बेचती है, टूथपेस्ट बेचती है। ये हमारे रोजमर्रा की जरूरत है और हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ऑफकोर्स अच्छे हैं, मगर क्योंकि बाकी की कंपनियां यहाँ पे उतनी डेवलप नहीं हुई। अगर सिर्फ एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो कम से कम 2.5 से लेके 5 लाख करोड़ का बिजनेस एक राज्य का होता है, एक राज्य का। और ये विदेशी कंपनियां भारत में धंधा करके पैसे फॉरेन ले जाती है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपका माल हमको नहीं चाहिए। तो हमको जागने की जरूरत है कि नहीं? और इसमें मैं बाबा रामदेव को सचमुच धन्यवाद और वंदन और नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज से 25 साल पहले लोग कहते थे कि ये प्रोडक्ट लाए, ये तो योग सिखाते हैं, क्या धंधा करेंगे। मगर आज वो कंपनी 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, भारत के अपने उत्पाद बना रही है, भारत में बेच रही है, भारत के अर्थतंत्र को मजबूत कर रही है। हमारे पैसे जब हमारे पास रहेंगे तब वो हमको शक्ति देंगे, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, हमारे रोजगार को बढ़ाएंगे, और उस तरह से हमारा विकास होगा। मगर मित्रों, सच बात यह है कि एक पतंजलि से काम नहीं चलेगा, हमको 100 पतंजलि की जरूरत है, और वही काम एसएसके भारत कर रहा है। एसएसके भारत हर तहसील में एक स्टार्टअप कंपनी बनाता है। उस कंपनी के अंदर हम प्रोडक्ट डिवीजन बनाते हैं, हमारा अपना एक स्टार्टअप मार्ट होता है। पिंद्रा तहसील का यही बाबरपुर एयरपोर्ट के बाद मेन रोड पे हमारा ऑफिस भी है, गोडाउन भी है,
और उसके अंदर हर गांव में हम एक SSK भारत SSC सेल्स सर्विस एंड सप्लाई सेंटर, मतलब क्या, हमारे उत्पाद गांव में देगा, वहां के लोगों को हमारे बिहाफ पे सर्विस देगा, और कल को हमको उस गांव से जो प्रोडक्ट चाहिए, कहीं धान हो सकता है, कहीं कुछ और हो सकता है, ये प्रोडक्ट हमको सप्लाई भी करेगा। और ये करने के कारण उस गांव के लोगों को कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा। एक मेन SSC वाले को तो मिलेगा, मगर कल को जब प्रोडक्शन यूनिट छोटे बड़े गांव में शुरू होंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग है, धान का प्रोसेसिंग है, मसाले है, तेल है, बहुत चीजें जो हमको करनी है, और यही हम करने जा रहे हैं। हम आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, हम आपको रोजगार देने आए हैं, और इसकी शुरुआत हम कह नहीं रहे, हमने कर दी है। आपके इसी, आप सब सचमुच हमारे लिए आप वंदनीय और तुल्य भी हो, क्योंकि आपके तहसील में हमको ये करने का मौका मिला। आपके तहसील में, पिंद्रा तहसील में खरका गांव में SSK भारत की विश्व की पहली एग्रोबेस मिनी इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है, और पहला फेज रेडी भी हो गया है, जिसके अंदर बायोमास, यानी आपका जो अभी आप धान निकालोगे, बराबर ना, तो धान के छिलके होते हो, आप बेचते हो या तो फेंक देते हो। सरसों आता है तब सरसों भी छिलके या तो बेच सकते हो या तो फेंक देते हो, तो जला देते हो। ये हम आपसे खरीदेंगे, इसकी कुछ ना कुछ कीमत मिलेगी, उससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। कहीं कहीं पे हम हाथी घास, जिसे नेपियर घास कहते हैं, शुरू में हम कर रहे हैं, जब प्रॉपर हो जाएगा तब किसानों से भी कराएंगे, उसकी खेती का माध्यम मिलेगा। आगे जाके एडिबल ऑयल, मसाले के लिए, बाकी चीजों के लिए भी खेती होगी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? ग्रामीण भारत का विकास करना, मगर उसकी शुरुआत ये नेटवर्क गांव-गांव में बना के प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहे हैं। आपको अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा हो किसी भी कंपनी का, उससे अच्छा अगर मिले और उससे सस्ता मिले, तो आप लोगे कि नहीं लोगे? स्वाभाविक है, कोई भी लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो हमारे हर उत्पाद सबसे पहले भारत के किसी न किसी बेटे या बेटी के द्वारा बने, ये भारत के अपने उत्पाद है, और ये उत्पाद गुणवत्ता में किसी भी कंपनी से बेहतर है, किसी भी कंपनी में चैलेंज देता हूं, और रेट में बाकी सबसे कम है। तो ये प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, जिसके कारण भारत का अर्थतंत्र बचेगा और बढ़ेगा, और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ये करते करते हम हर तहसील में एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जैसे वाराणसी में ऑलरेडी पिंद्रा में शुरू हो गई है, जिसके माध्यम से हम दूसरे प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें 2 डिवीजन है। एक है बायो फ्यूल, जिसमें कोयला, आपने कोयला देखा होगा, काला होता है, बराबर ना, मगर आज के जमाने में मशीन से बायो कोल बनता है, जो दिखने को तो काला नहीं होता, मगर कोयले की तरह उपयोग होता है। यहाँ वाराणसी में कई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्रियों में कोयला यूज होता है, कोयले से प्रदूषण होता है। 1 किलो कोयला अगर आप जलाते हो तो वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 छोड़ते हो। और आज आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं, पंजाब पूरा डूबा हुआ है आज। ये समस्या का कारण क्या है? ये समस्या का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान में हो रही बढ़ोतरी, और इसका कारण है प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमुख कारण है वो है आज का जीवाश्म ईंधन, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे CNG हो, चाहे कोयला हो, चाहे LPG हो। हम लोग जब LPG से, सिलेंडर से घर में खाना पकाते हैं तो उसमें धुआं आता है क्या? नहीं आता। तो हमको क्या लगता है ये स्वच्छ ईंधन है, बराबर ना। आपको मैं बता दूं, 1 किलो जब आप LPG जलाते हो तो 2.9 किलो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हो। ये प्रदूषण मुक्त नहीं है। दूसरा, ये सारा ईंधन हम कहां से लाते? जमीन से लाते। तो जमीन में जो दबा हुआ है उसको निकाल के हम वातावरण में, पर्यावरण में छोड़ते हैं, और उसके कारण जाके क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, और फिर कहीं बाढ़, कहीं सूखा, अनेक समस्या का सामना। इतना ही नहीं, हमारे शरीर पे, हमारी स्किन पे, हमारे बाल पे, हमारे बच्चों के शरीर पे, हर चीज पे ये पर्यावरण की असर हो रही है, जो हमको पता ही नहीं है। पहले के लोगों के बाल, आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को, पहले के लोगों के बाल, हेल्थ कैसी होती थी? 90-90, 100-100 साल तक तंदुरुस्ती से चलते थे। आज भी गांव में चलते हैं लोग, मगर अभी का जनरेशन 30-35 हुआ कि घुटने दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं। तो क्यों? ये सब पर्यावरण और केमिकल्स का कारण है। तो इसको दूर करना है, अच्छे उत्पाद देने हैं और लोगों को कल्याण करना है। ये प्रोडक्ट रेट में और उसमें अच्छे हैं, ये आप जब उपयोग करोगे तब आपका विश्वास बैठेगा। तो आप जब यहाँ से जाओ तब जो आपका काम का हो वो कोई एक प्रोडक्ट लेके जाना, और जब अच्छा लगे ना तब दूसरी बार लेना।
हम ये नहीं कहते कि हम भारतीय है, भारतीय कंपनी इसलिए लो, नहीं। कंपटीशन करनी है तो रेट और क्वालिटी की कंपटीशन होगी, हम उनसे बेहतर है। अगर अंग्रेजों के शासन के पहले की बात करें तो 5000 साल तक भारत विश्वगुरु था। दुनिया के पूरे बिजनेस में से 40% बिजनेस भारत कंट्रोल करता था। हमारे वास्तुकला, शिल्पकला, हस्तकला, हमारा अनाज, हमारे मसाले, ये जहाज भर के विदेशों में जाते थे और जब जहाज वापस आते थे तो सोना चांदी भर के आते थे, और इसलिए हमारे देश को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। मगर अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था तोड़ दी। वो आए थे क्या करने? व्यापार। किया क्या? राज नहीं, हमको लूटा है। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज जो भारत से सोना चांदी जवाहरात लेके गए वो 3000 लाख करोड़ से अधिक का है। सोचो भारत कितना धनवान था, कितना कुछ था हमारे पास। आजादी के बाद जो सरकारें तब से लेके आज तक रही, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया। मगर अब समय आ गया है कि कंधे से कंधा मिला के भारतीय लोग भी सरकारों के साथ काम करें। नो मैटर कौन सी सरकार है, जो भी हो, हमारा काम है हमारी सरकारों का साथ देना। और फैक्ट्री के माध्यम से हम चाहते क्या है? मैं मुंबई से हूं, मेरे पार्टनर और हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन श्याम शंकर उपाध्याय जी आपके वाराणसी के ही है। जन्म उनका मुंबई का है, मुंबई हाईकोर्ट के वकील है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त यूरेशिया के 93 देशों के व्यापार आयुक्त थे, ट्रेड कमिश्नर है। कल को ऐसा होगा कि वाराणसी की आपकी पिंजरा की फैक्ट्री का माल यूके में या जर्मनी में बिक रहा होगा, ये अब होने वाला है। मगर उनका जन्म कहाँ हुआ? मुंबई। क्यों? क्योंकि परिवार कमाने के लिए मुंबई गया था। मेरा जन्म मुंबई का है मगर मैं गुजरात भावनगर से हूँ। हमारी 3 पीढ़ी पहले मुंबई आए। क्यों आए? हमारे वहाँ ना पानी था ना कुछ था, सौराष्ट्र रीजन पूरा सूखा था। नर्मदा डैम बनने के बाद पानी आया, पहले कुछ नहीं था वहाँ पे। तो उसके लिए तब की पीढ़ियाँ वहाँ पे गुजरात से लोग मुंबई गए, ठीक है। मेरा भी जन्म मुंबई का हुआ, मगर हम क्या चाहते हैं आज कि कोई व्यक्ति अपना गांव, अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के कहीं ना जाए, उसको उसके तहसील में, उसके गांव में रोजगार मिले और उसके परिवार का कल्याण हो, भला हो, ये हमारा लक्ष्य है। और ये कब होगा? जब रोजगार होंगे। और रोजगार कब होंगे? जब वहां पे कोई ना कोई प्रकार की फैक्ट्रियां लगेगी। फैक्ट्रियों में भारत बहुत कुछ कर रहा है। टेक्नोलॉजी में आपने देखा 4 दिन पहले हमने अपने भारत की सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 ये लॉन्च की, जो आज तक सिर्फ चाइना में बनती थी और कुछ देशों में बनती थी। मगर भारत की ताकत क्या है? भारत की ताकत है हमारा एग्रीकल्चर। आज भी 60-65% लोग भारत के खेती पे निर्भर करते हैं और इसलिए अगर हम खेती आधारित उद्योगों को विकसित करें तो हमारे यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा रोजगार होंगे और वही काम हम कर रहे हैं। बायोमास यानी जो मैंने आपको चावल के छिलके बताए, सरसों का हस बताया या जो नेपियर घास की खेती करेंगे, इससे हम बायोकोल बनाते हैं। अगली बार मैं यहाँ पे सैंपल भेज दूंगा, आप देखना। हमारे चूल्हे भी है। कुकिंग में जो कमर्शियल कुकिंग, जो यहाँ पे होटल होती है, कैटरिंग वाले होते हैं, वो जो चूल्हे पे एलपीजी उनको कमर्शियल मिलता है, उसके सामने जब हमारे बायोकोल बेस्ड चूल्हे यूज करेंगे ना तो 40 से 50% की सेविंग होगी। और भारत एलपीजी कितना लाता है विदेश से पता है? 80,000 करोड़ का। ये भी धीरे धीरे बचेगा और वो पैसे किसके पास जाएंगे? मेरे किसान भाई के घर में जाएंगे, क्योंकि बायोमास कौन देगा? किसान देगा। तो बायोकोल की एक पूरी इंडस्ट्री हम डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया समर्थ मिशन लॉन्च किया हुआ है। जितने थर्मल पावर प्लांट है सबको कंपलसरी किया है कि आपको बायोकोल 10% यूज करना है। फैक्ट्रियों में प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप बायोकोल यूज करो। इसके कारण किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज वो जला देते थे या फेंक देते थे अब उसकी कीमत मिलेगी। और उसी से हम लोग नेपियर ग्रास से कैटल फीड और इसी बायोमास से आपने चाय के कप देखे होंगे, या तो मिट्टी के होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं वाराणसी आता हूँ कि ज्यादातर जगह पे मुझे मिट्टी के ही मिलते हैं, कहीं प्लास्टिक के नहीं मिलते। मगर आज तो जो मिट्टी है वो भी कहीं ना कहीं बाद में मृत हो जाती है।
एक बार बनाने के बाद। तो हम लोग नेपियर ग्रास से चाय के कप, दोने, चम्मच बना के आप लोगों को देने वाले हैं, जिसको अगर आप जमीन में फेंकोगे तो फर्टिलाइजर बन जाएगा, गाय को दोगे तो उसका खुराक बन जाएगा, पानी में डालोगे तो मछली खा जाएगी। 100% नेचुरल और सबसे सस्ते ये प्रोडक्ट भी आपके पिंजरा की तहसील में आपकी फैक्ट्री में बनने वाले हैं। उसके अलावा मसाला इंडस्ट्री और साथ ही सरसों का तेल ये निकालने की इंडस्ट्री अब ये धीरे धीरे आकार ले रही है। 2-3 महीने में प्रॉपर ऑपरेशनल होगी, 6-8-12 महीने में आपको इसका प्रॉपर लाभ मिलेगा। फिर पिंजरा के बाद राजा तलाव में हमको खोलना है, जौनपुर में जौनपुर, मड़ियाऊ, ऐसे हर तहसील में हम एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम और एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मोहन भदौरिया तहसील शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने कर दी है। वो है जो आप गाड़ियों में गैस भरते हो, जिसे CNG कहते हैं, उसका रिप्लेसमेंट है CBG, कॉम्प्रेस बायोगैस। ये भी आपकी खेती के वेस्ट से बनता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनता है। और इसकी पहली फैक्ट्री हमारी वाराणसी मध्य प्रदेश में काम शुरू हो रहा है। 1 साल में वो रेडी हो जाएगी, उसके बाद वो भी हम हर तहसील में लगाने वाले हैं। इन शॉर्ट हम वो काम कर रहे हैं जिससे ग्रामीण भारत का विकास होगा, वहां पे इकोनॉमी रोटेट होगी और हमारा जो है पैसा भी बचेगा और रोजगार भी मिलेंगे। आज से 7-8 साल पहले हमने काम शुरू किया था, मैंने उपाध्याय सर के नेतृत्व में। हम लोग तभी एज अ कंसल्टेंट करते थे काम। तब नितिन गडकरी जी कहते थे कि भारत 12 लाख करोड़ का ईंधन आयात करता है, अलग अलग प्रकार का। आज नितिन गडकरी जी क्या कहते हैं पता है? भारत 22 लाख करोड़ का ईंधन आयात करता है। सोचो, ये 22 लाख करोड़ अगर हम बचा ले और उसके मेजर पैसे किसान के घर में जाए तो किसान खुशहाल होगा कि नहीं? बताइए, होगा कि नहीं? होगा ना? तो यही काम हमको करना है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के माध्यम से। इसकी शुरुआत प्रोडक्ट से हमने की है, मगर इसका आगे का जो स्टेप है वो फैक्ट्री और बिजनेस है, सेटअप है, प्रोडक्शन है, और इसी दिशा में हम जा रहे हैं। भारत एक जमाने में विश्वगुरु था, हम भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना चाहते हैं और वो हमारी क्षमता में है। आप सब जानते हो भारत की क्षमता क्या? हमारा एक कैटल फीड पाउडर है। आप में से कितने लोगों के पास घर में गाय भैंस है? हाथ ऊपर करें प्लीज। गाय या भैंस कुछ भी, बहुत बढ़िया। तो आप लोग गाय भैंस रखते क्यों हो? दूध के लिए कि दूध देगी, और उसके लिए आप उसको जो आहार, हरा चारा देते हो, सूखा चारा देते हो, और उसके साथ साथ क्या देते हो? तो पशु आहार जो पैलेट होते हैं, वो पशु आहार की बैग को उल्टा करके पढ़ लेना। उसमें लिखा होता है लेस देन 1% यूरिया। 20-21 रुपए किलो में पशु खाद आहार जो बना हुआ मिलता है, पैलेट, वो मिलता है, जिसके अंदर मक्का, जवार, बाजरी ऐसी चीजें डाली जाती है, बराबर ना? अगर GST, ट्रांसपोर्ट मार्जिन छोड़ दो तो वो 10-12 रुपए में बनना चाहिए। मुझे बताओ, मक्का, जवार, बाजरी कौन सी चीज 12 रुपए में मिलती है? मिलती है क्या? तो फिर क्या डालते हैं? भूसा, और दूध बढ़ने के लिए यूरिया। तो हम दूध दे रहे हैं कि जहर दे रहे हैं? हम गाय को माता कहते हैं और देते क्या है? तो हमने एक यूनिक हर्बल कैटल फीड पाउडर बनाया है, यहां भी आया होगा। आया है? आया है, बढ़िया। आप देखना, उसको 25-25 ग्राम सुबह शाम डालना है। आप जो कुछ गाय को खाना दे रहे हो उसमें कैटल फीड बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में 10-15 दिन बाद 15-15 ग्राम डालना है। वो 599 का 1 किलो आपको लगेगा महंगा है, मगर आपका एक दिन का खर्चा 20 से 30 रुपया पड़ेगा। मगर मैं लिख के देता हूँ 10 दिन के अंदर आपका दूध बढ़ेगा। यही प्रतापगढ़ में और कई जगह पे अतुल जी को पता है, वो बताएंगे आगे, शेख साहब को भी पता है, 10 दिन में 1 लीटर दूध गाय का बढ़ गया, उसका फैट बढ़ गया। मतलब 30 रुपए का खर्चा बढ़ा तो 50-60 रुपए की इनकम बढ़ी। और सबसे बड़ी बात क्या है? उसमें कोई केमिकल नहीं है। ये अपने प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञान से बना हुआ है, साधु संतों के आशीर्वाद से बना हुआ है। इतना पावरफुल हर्ब है वो, जिसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, स्पिरुलिना, मोरिंगा ऐसा डाला जाता है। आज सोचो, वो दूध जब आपके बच्चे पिएंगे तो दूध में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा का गुण जाएगा। वो आपके लिए दूध नहीं है, वो अमृत है। और आज जो हम दूध पी रहे हो, दूध नहीं हो, कहीं ना कहीं जहर है। तो इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट हम ला रहे हैं। साबुन भी जो हमारे वो हैंडमेड नेचुरल ग्लिसरीन सोप है, नो केमिकल।
या तो हमारे प्रोडक्ट में केमिकल है नहीं या फिर नो हार्मफुल केमिकल, जहां पे बहुत कम जरूरत पड़ती है वो। तो इस तरह के उत्पाद है, रेट सस्ती है और हम सब मिलके एक बहुत बड़ी क्रांति की तरफ जा रहे हैं। और इस क्रांति को हम SSK भारत स्टार्टअप रिवोल्यूशन कहते हैं। हम भारतीय युवाओं को तहसील में उद्योजक बनाने जा रहे हैं, गांवों में बनाने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत करने नहीं जा रहे, कर चुके हैं। आज इस तरह की 15-20 हमारी SSC खुल चुकी है, आने वाले 6 महीने में 1000 से अधिक होगी। हमारे 20-25 स्टार्टअप मार्ट तहसीलों के खुल चुके हैं, आने वाले 6 महीने में कम से कम 100-150 होंगे। तो ये हम बहुत तेजी से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में जा रहे हैं और इस सब में आपका सहयोग रहे, आशीर्वाद रहे और साथ में मिलकर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाते। आप सब मेरे बात कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू। आपके भाई का, आपके बेटे का जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। राजीव जी अपनी बात रखेंगे 2 मिनट में। मित्रों, मैं ऐसे तो वक्ता नहीं हूँ, जबरदस्ती खड़ा किया गया हूँ आपके सामने लेकिन अच्छा लगा। अभिनंदन है आप सबका, क्योंकि हम एक अभियान से जुड़े हैं और ये अभियान शुरुआत यहाँ से हुई हमारे पिंडा तहसील में गणेश जी के यहाँ से। हमारे लिए उनका भी अभिनंदन बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, जो भी हम बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम रॉ मटेरियल लेने वाले हैं, सबसे आपका संबंध है और इन संबंध को आप लंबी दूरी तक निभाएंगे, ये आशा करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें शुद्धता बरकरार रहे, इसका किफ़ायती हो, आपके यहाँ तक पहुँचे जो प्रोडक्ट और क्वालिटी में भी ठीक हो। सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से आप लोगों के फीडबैक भी मिलते रहेंगे, हम उसको भी ठीक करते रहेंगे और भी कुछ कम ज़्यादा होगा तो। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जैसा कहा गया अभी हमारे कार्तिक सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो कि स्वदेश प्रेम के हिसाब से भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने परिवार के हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो सारी चीज़ों का समावेश करके हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे कोशिश की है कि ये एक फुल प्रूफ हमारे लिए बिजनेस मॉडल बने। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, यही आशा करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।